नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आधार कार्ड का एक नया अपडेट है वो आ चुका है। अब आपका जो आधार कार्ड है वो केवल पहचान के लिए ही मान्य होगा, पहचान के लिए ही प्रमाणीकरण है वो किया जा सकेगा। अब आप अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड का यूज नहीं कर सकेंगे। तो अब आप कौन से क्या डॉक्यूमेंट से अपनी नागरिकता को प्रमाणीकरण है वो कर पाएंगे, और साथ के साथ आधार कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जन्म दिनांक है, वो भी यहाँ पर वैलिड है, वो आधार कार्ड से नहीं हो पाएगी। आप अपने आधार कार्ड से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ है वो नहीं कर पाएंगे कि यही आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके लिए भी आपको एक अलग डॉक्यूमेंट है वो आप यूज में ले सकते हैं, इस्तेमाल है वो कर पाएंगे। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए नया वाला जो आधार कार्ड आया है, या फिर कहे पुराने वाले आधार कार्ड में जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी अपडेशन किए हैं, उस आधार कार्ड को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे, किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास पहले से आधार कार्ड है, क्या वो आधार कार्ड है वो वैलिड होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप अपना नया वाला आधार कार्ड है वो कैसे, किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ओपन कर लेना है। देन आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे एम आधार, या फिर आप माई आधार कार्ड भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको माई आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का ही लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने यूआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको लॉगिन सेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो आपको लॉगिन नहीं करना है, तो आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर आपको एक सर्विस देखने को मिल रही है डाउनलोड आधार करके। आपको इसी सर्विस पर क्लिक करके अपना जो आधार कार्ड डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और ध्यान रहे कि आधार कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट है वो होना चाहिए। यदि आप अपना आधार कार्ड नंबर्स के माध्यम से आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप एनरोलमेंट आईडी जो आपके आधार कार्ड की रसीद है उससे भी आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। या फिर आपके पास मास्क्ड आधार है और आपके आधार कार्ड का पूरा नंबर आपको शो नहीं हो रहा है तो आप वर्चुअल आईडी से भी अपना आधार कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अपना यहाँ पर आधार कार्ड में नंबर दर्ज करूँगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नज़र आता है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद आप सेंड ओटीपी बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी है वो भेजा जाएगा। उस ओटीपी को इसमें यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और यदि आप मास्टर्ड आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको टिक करना है। और यदि आप मास्टर्ड आधार कार्ड डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वेरीफाई एंड डाउनलोड बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में एक पीडीएफ फाइल वो डाउनलोड हो जाएगी, और इस तरह से आपके सामने यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोडेड है वो किया जा चुका है। और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी है वो दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि पीडीएफ फाइल में पासवर्ड है वो लगे होते हैं और पासवर्ड आपको लगाना है तो यहाँ पर आप ज़रूर देख लेंगे। और यहाँ से आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके नाम के आगे से 4 डिजिट आपको लेना है और आपकी ईयर है वो आपको डालना है। यह आप डालेंगे यानी कि टोटल 8 डिजिट हो जाते हैं। 8 डिजिट आप डालेंगे तो अपने जो भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड किया है उसमें आप दर्ज करेंगे तो आपकी पीडीएफ फाइल वो अनलॉक हो जाएगी, आप उसे ओपन है वो कर पाएंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने आधार कार्ड है वो ओपन हो जाएगा। क्या कुछ आधार कार्ड में इसमें चेंज किया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन है, नई जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपका जो आधार कार्ड है केवल आपकी पहचान का ही प्रमाण है, नागरिकता या फिर जन्म दिनांक का नहीं है। और इसका यूज कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन प्रमाणीकरण के लिए कर सकते हैं, या फिर आप क्यूआर कोड स्कैनिंग के लिए, या फिर ऑफलाइन जो एक्सएमएल फाइल होती है इसको वेरीफाई करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ इसमें बदलाव है वो हुआ है। और अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपको अपनी नागरिकता को प्रमाणीकरण करना है तो इसके लिए आप कौन से डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, या फिर आप कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो नागरिकता को प्रूव करने के लिए भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें से पहला है नागरिकता सर्टिफिकेट, दूसरा है ज़मीन का रिकॉर्ड, तीसरा है किराए पर दी गई प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, या फिर चौथा है रिफ्यूजिंग सर्टिफिकेट, और पांचवा है पासपोर्ट, छठवा है आपकी बैंक का कोई डॉक्यूमेंट, सातवां है एलआईसी पॉलिसी, आठवां है आपके स्कूल का कोई सर्टिफिकेट या कोई प्रमाण पत्र,
और 9वां दस्तावेज विवाहित महिलाओं के लिए सर्किल ऑफिसर या फिर ग्राम पंचायत सचिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि विवाहित महिला है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट में से किसी भी डॉक्यूमेंट से आप अपनी नागरिकता को आप प्रमाणीकरण है वो कर सकते हैं। अब बात करें कि आपका जो आधार कार्ड है, आपकी जन्म दिनांक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसे प्रूफ नहीं कर रहा है, तो प्रूफ के तौर में आप कौन सा डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हैं ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वो की जा सके। तो इसके लिए पहला डॉक्यूमेंट है आपका जन्म प्रमाण पत्र। पहला डॉक्यूमेंट आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया। तो यदि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है तो आपकी जो 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो भी पूरी तरह से वैलिड है वो रहेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, आपके जन्म दिनांक के लिए। तो ये 2 दस्तावेज मैंने बताए हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए, प्रमाणितकरण करने के लिए, तो आप इनको यूज कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। कहीं पर भी आधार कार्ड की जगह कोई अदर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करके अपना डॉक्यूमेंट को, अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको प्रमाणितकरण है वो आपको करना है। तो आप समझ गए होंगे कि आप अपने आधार कार्ड को आप यूज नहीं कर सकेंगे तो आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपका जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा है आपकी अपनी 10th क्लास की मार्कशीट। इसके अलावा यदि आप अब अपना आधार पीवीसी कार्ड मंगवाते हैं तो क्या इसी तरह से यहाँ पर आपका आधार कार्ड पीवीसी आपको मिलने वाला है? तो हाँ, आपका बिल्कुल इसी तरह से आपका पीवीसी आधार कार्ड है वो मिलेगा और इसी तरह से यहाँ पर ये जानकारी लिखी गई है और उसी में भी आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपको आधार कार्ड से रिलेटेड और भी कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।